गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 5वां पाठ जूलिया इस पाठ का चौथा भाग देखेंगे। तो देखो, जूलिया कहती है अपने आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने मुझे पैसे दिए ही होंगे। तो इस पर गृहस्वामी कहते हैं कड़े स्वर में, मतलब गुस्से में कहते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। वह क्या कहते हैं, दिए, तुम सिर्फ इतना नहीं कह सकती हो कि दिए होंगे, मैंने पैसे बिल्कुल दिए ही है। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से। उसने क्या कहा, 41 में से 27 तुम रूबल घटा दो। बचे 14। तो वह कहते हैं कि अब कितने बचे, 14 रूबल बचे। क्यों, हिसाब ठीक है ना, ऐसा जूलिया को गृहस्वामी पूछते हैं। इस पर जूलिया कहती है आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मतलब अपने आंसू छुपाते हुए थर थर आवाज में वह कहती है, मुझे कांपती आवाज में मतलब घबराती हुई कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। वह क्या कहती है कि मुझे अभी तक जब से मैं काम पर आई हूँ तब से मुझे एक ही बार पैसे मिले हैं और वह पैसे मुझे मालकिन ने ही दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। मालकिन ने मुझे कितने रूबल दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, इससे ज़्यादा एक भी रूबल मैंने नहीं लिया। तो इस पर गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, मतलब गृहस्वामी अचानक चौंकते हुए, आसमान से गिरकर बोलना मतलब चौंकते हुए बोलना। वह चौंक जाता है और कहता है, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। वह क्या कहता है कि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दिए थे, पर यह बात उसने तो मुझे बताई भी नहीं, इसका जिक्र भी उसने नहीं किया। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। वह क्या कहता है कि तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, मतलब मैं तुम्हें 3 रूबल ज़्यादा ही दे देता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दे दिए हैं। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। वह क्या कहता है, खैर मतलब जाने दो, तो देर से सही मैं इसे भी इन 3 रूबल को भी डायरी में नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। और डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं, 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। तो गृहस्वामी क्या कहता है, डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता है, तो और उसके बाद कहता है, हाँ तो 14 में से 3 रूबल गए तो बचे कितने, 11 रूबल। और वह 11 रूबल जूलिया को देते हुए वह कहता है कि इसे संभाल कर रखो और एक बार फिर से गिन लो, कम है या ज़्यादा है। तो इस प्रकार कहकर वह क्या बोलता है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न जूलिया को पूछता है। तो जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, मतलब थर हाथों से घबराते हुए वह रूबल 11 रूबल ले लेती है और घबराते हुए स्वर में कहती है, जी धन्यवाद। उन्हें क्या देती है, गृहस्वामी को धन्यवाद देती है। उस पर गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता और ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। उसे क्या कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो जूलिया। इस प्रकार का प्रश्न गृहस्वामी जूलिया को पूछता है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना मतलब लूट लेना, ठग लेना मतलब लूट लेना। वह जूलिया को कहता है, तुम अच्छी तरह वाकई जानती हो कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, लूट लिया है। मैं झूठ मूठ की बातें बना रहा हूँ और तुम भी मुझ पर विश्वास रखकर मुझे धन्यवाद दे रही हो। तुम्हें मैंने क्या किया है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे क्या कर लिए हैं, मैंने हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद क्या दे
दे रही हो मुझे, धन्यवाद दे रही हो मुझे, मेरा आभार मान रही हो, मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। और गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। गुस्से में मतलब वह जूलिया पर उसको क्या आ जाता है, गृहस्वामी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। मतलब उसे जूलिया का क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें इतना ठग लिया है, मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और फिर भी तुम कुछ भी न बोलते हुए मुझे क्या दे रही हो, धन्यवाद दे रही हो। थैंक यू।